दोस्तों अभी तक हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जो हमने बेसिक स्टेप्स पहले इसके क्वेश्चन में बताया था वही स्टेप्स हम इसमें फॉलो करेंगे। वैसे इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, उसका सोल्यूशन हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो ये वाला अंडर रूट 5 है, हमें इस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद में इस अंडर रूट 2 से इस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, अंडर रूट 5 और फिर पूरा ब्रैकेट जो ये है हमें यहाँ पर लाकर रखना है। तो चलिए रखते हैं, प्लस अंडर रूट 2 और इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दिया है माइनस अंडर रूट 2, हमें माइनस अंडर रूट 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ माइनस अंडर रूट 2 और इसको हम करते हैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तब जब हम रूट 5 से रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 5, क्योंकि हमने देखा था अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट, जैसे हमने देखा था अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एम, दोनों सेम सेम एम हैं। जब इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास m निकल कर आता था। उसी प्रकार से जब हम इसमें अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, 5 प्लस प्लस का चिन्ह है प्लस, फिर अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हम अंडर रूट 2 से करेंगे। तो देखिए बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं। ये अंडर रूट m है, जिस प्रकार से ये अंडर रूट m इंटू मल्टीप्लाई हम करते हैं अंडर रूट n से, तो हमारे पास क्या हो जाता है अंडर रूट में m इंटू एन। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 5 है और अंडर रूट 2 है, तो इसको जो हम करेंगे तो यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट अंडर रूट 5 और 2 प्लस, फिर उसके बाद में क्या हमें माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 5 को। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर m है और n है, ये m माना है हमने, ये n माना है। तो हम करते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट लेंगे और 2 इंटू 5, ये वाला 2 और 5, फिर उसके बाद में माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर प्लस अंडर रूट 2। देखिए बच्चों माइनस प्लस क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है, तो माइनस लगाएंगे चिन्ह यहाँ पर, और उसके बाद में क्या होगा जब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर रूट m, यह भी रूट m में दिया है, यानी दोनों संख्याएं सेम हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 2। अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या होगा, ये 5 प्लस ये हो जाएगा रूट 10 माइनस रूट 10 और माइनस का 2। देखिए बच्चों ये हमें दिया है प्लस अंडर रूट 10 और ये दिया है माइनस अंडर रूट 10, तो कि क्या होगा प्लस अंडर रूट 10 से माइनस अंडर रूट 10 कैंसल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 5 माइनस 2 और हमारे पास 3 निकल कर आया, जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया था अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का जो क्लोज ब्रैकेट है इनको मल्टीप्लाई हमें करना था। हमने क्या किया, इस 5 से इस पूरे अंडर रूट 5 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में अंडर रूट 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद में जब हमने किया तो हमारे पास इसकी 5 से अंडर रूट 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2 की इस वाले अंडर रूट 2 की इस अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जो इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो 3 निकल कर आया। तो देखिए बच्चों हमने ये चीज समझी। अब हम इसको किस माध्यम से करेंगे, फार्मूले के आधार पे करेंगे। एक हमने फार्मूला पढ़ा होगा कि जैसे हमें दिया है यहाँ पर
अंडर रूट 5, इस अंडर रूट 5 को हम क्या मान लेते हैं, a इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है। और हमने b किसको मान लिया, b मान लिया हमने अंडर रूट 2 को, ठीक है बच्चों। हमने a माना अंडर रूट 5 को और b माना अंडर रूट 2 को। फिर हमारे पास एक फार्मूला क्या होता है, ये कैसे दिया है, फिर ये देखिए यहाँ पर हमें दिया है अंडर रूट 5 a माना है हमने और b को हमने अंडर रूट 2 माना, तो a माइनस b, फिर उसके बाद में क्या दिया है, अंडर रूट 5 को हमने a माना है फिर प्लस है और अंडर रूट 2 को हमने b माना है। तो हमारे पास क्या हुआ, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। इसका जो हम फार्मूला बनाए थे, ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला आपको मैं बनाकर ही दिखा देता हूँ। क्या, जैसे हमने इसमें अंडर रूट 5 से जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या निकल कर आया था 5, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे पहले a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई और फिर माइनस b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। जब इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a की a से मल्टीप्लाई, फिर a की b से मल्टीप्लाई, माइनस b की a से मल्टीप्लाई, माइनस b की b प्लस b से मल्टीप्लाई। तो a की a से करते हैं तो होगा a स्क्वायर, प्लस b की a से करते हैं तो क्या होगा ab, फिर माइनस b की a से करेंगे तो माइनस ab, और फिर माइनस b की माइनस b प्लस b से करेंगे तो माइनस b स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस ए बी और माइनस ए बी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जब हमारे पास दिया हो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सिंपल हम इसमें ही रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम रखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए मैंने माना था अंडर रूट 5 को, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब अंडर रूट स्क्वायर 5 स्क्वायर का मतलब रूट 5 इंटू रूट 5 और उसके बाद में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस 2 और आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। देखिए बच्चों हमने फार्मूले से किया तब भी हमारे पास आंसर 3 आया, और जब हमने बेसिक स्टेप से किया था तब भी हमारे पास आंसर 3 आया था। तो लेकिन जब एग्जाम्स में आपको करने को आए तो आप कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई से, इस बेसिक मेथड से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो को फिर से बैक करके देखना, ये स्टेप्स आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको कर देते हैं रफ। देखिए बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है रिकॉल पाई इज defined as the ratio of the circumference chassis of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? देखिए बच्चों हमसे सीधा इसमें पूछा गया कि आप लोग ये भी जानते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसके बावजूद ये हमसे कह रहा है कि पाई को जो है एक रैशनल नंबर के रूप में प्रूव करना है। तो हम रैशनल नंबर को किस तरीके से प्रूव कर देंगे, इस मेथड को हम क्या कहेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कहेंगे, प्रूव्ड कॉन्ट्राडिक्ट इरेशनैलिटी। तो इस इरेशनैलिटी को जो हम प्रूव करेंगे तो इसमें क्या बताया गया है, तो चलिए उसे जानते हैं। जैसे बच्चों हमने सर्किल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 8 में, तो उसी की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। देखिए बच्चों जो इसका ये पॉइंट है, जब आप कंपास से इसे पूरा बनाएंगे तो ये पॉइंट जो होता है ये सर्किल का सेंटर होता है, इसको हम O से डिनोट करते हैं। और जो इसकी पॉइंट से यहाँ तक की दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेडियाई कहते हैं, और इसे R से हम डिनोट करते हैं, R से। लेकिन अगर जो हम इसकी पूरी दूरी को ले लेते हैं, ये वाली पूरी दूरी, तो इस क्या हो जाता है, ये 2R हो जाएगा।
क्योंकि आधा है तो इधर का जब लेंगे तो 2r हो जाएगा, और ये 2r जो इक्वल होता है ये सर्किल के डायामीटर के इक्वल होता है। तो सर्किल के डायामीटर को इन्होंने बताया है d से। देखिए बच्चों, जो ये डायामीटर होता है, सर्किल का डायामीटर ये त्रिज्या का दोगुना होता है। और हमें क्या मानना है, सरकमफेरेंस जो होता है इसका, सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है, इस सर्किल का सरकमफेरेंस 2 होता है। सरकमफेरेंस पूरा 2 पाई r होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो ये 2 पाई r के। अब इसे हमें करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसको करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ये डायमीटर 2r है और सरकमफेरेंस 2 पाई r है। देखिए बच्चों, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट पाई इज इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर, हमें पहले मानना होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको, इसका जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, और इसमें बताया गया है कि सरकमफेरेंस को आप c कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम c से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू 2 पाई r। देखिए बच्चों, c इज इक्वल टू 2 पाई r हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 2r को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, c अपॉन में 2r और इज इक्वल टू पाई। तो देखिए बच्चों, पाई को हमने क्या कर दिया, रैशनल प्रूव कर दिया, क्योंकि रैशनल इस तरीके से प्रूव हुआ क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, जहाँ पर P और Q दोनों क्या हैं, ये P अपॉन Q के रूप में हमने कर दिया। लेकिन क्या ये सही है, नहीं। इसका फैक्ट ये है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ये मेथड था इरेशनलिटी प्रूव करने का, मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्ड इरेशनलिटी। हमने मेथड ये जो लगाया है, ये कौन सा मेथड है, यहाँ पर लिख देता हूँ, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव्ड इरेशनलिटी, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव्ड इरेशनलिटी। तो ये क्या सही है, तो हमने क्या माना, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग because pi is a irrational number। देखिए बच्चों, हमने सिंपली इसमें क्या किया, हमने एक सर्किल को ड्रा किया और सर्किल की जो त्रिज्या होती है यानी रेडियाई, वो r हमने सेंटर से उसकी दूरी ले ली, यह जो r हुई, और इसका डायमीटर जो होता है त्रिज्या के दोगुने के बराबर होता है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने माना कि पाई एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर हमने माना पाई एक रैशनल नंबर है, सपोज किया। उसके बाद में हमने इसकी इरेशनलिटी प्रूव करने का प्रयास किया। यहाँ लिखा सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, और इसमें बताया गया सर्किल को हम सरकमफेरेंस को c से डिनोट कर सकते हैं। तो हमने c से डिनोट किया और लिखा 2 पाई r इक्वल, उसके बाद में पाई को इधर ही रख लिया और 2r को c के अपॉन में लाया। तो ये क्या हो गया, हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव्ड इरेशनलिटी को कर लिया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए बच्चों, हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो
√2 और √3 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज हमें करना है √9.3 और ये जो क्वेश्चन है ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, इसको नाम देते हैं ए बी। ये कितने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन है, 9.3 सेंटीमीटर। आपके पास स्केल होगी, उससे आप 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रा करेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसी लाइन में हम 1 सेंटीमीटर की, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं और 1 सेंटीमीटर की और लाइन हमने ड्रा कर दी। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास 9.3 सेंटीमीटर की लाइन थी और इसमें हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन और ऐड कर दी। तो हमारे पास ये लाइन कितने की हो गई, 9.3 प्लस 1 यानी कि 10.3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ये 10.3 सेंटीमीटर है, इसको हम इक्वल मान लेते हैं किसके, 11 के इक्वल मानने के बाद में फिर हमें करना क्या है, इस 11 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया, 2 5 का 10, 0.25 का 10, या 5.5 आया। और इस 5.5 से कुछ ज़्यादा लेंगे दूरी, तो इसको लिखते हैं 5.5 से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5.6, आप 5.7 भी ले सकते हैं। तो ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट हमने कितना ले लिया, यहाँ पर आया 5 ये मिड पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट ले लिया हमने कितना 5.5, इसका नाम दे दिया हमने डी। अब हमें क्या डालना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम कैसे डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हमने जो 5.6 लिया, तो इसको हम यहाँ पर डाल देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे डालेंगे, इस दूरी को यहाँ से भरेंगे इसमें और यहाँ पर जाकर ये हमने टिक मार दिया। इस सवाल को हम अब क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक चाप लगाया इस तरीके से, उसके बाद में यहाँ से नीचे गए और यहाँ पर एक चाप लगाया, सॉरी यहाँ पर एक चाप लगाया। उसके बाद में हम इधर से गए और यहाँ पर एक चाप लगाया और यहाँ पर एक चाप लगाया। उसके बाद में क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो इस दूरी को, जो ए से डी की दूरी है या फिर ए से डी से सी की दूरी को इसमें भरते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे भरने के बाद में और इसको इधर ले जाते हैं। इसमें मिला देते हैं। फिर ये हमारे पास क्या बन गया, ये हाफ सर्किल बन गया। ये इस तरीके से हाफ सर्किल हमारे पास तैयार हो गया। इसी तरीके आपके पास जब स्केल होगी, स्केल से आप करेंगे तो ये सही बनेगा। हमने इसी को इसी तरह से ट्राई कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, इसको हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इस 90 डिग्री एंगल पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से डाल दिया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यहाँ पर हम नाम दे देते हैं क्या, ABCD, यहाँ पर E, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है, एक कंपास लेना है और यहाँ से यहाँ तक रखना है इस दूरी पर, और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरीके से जब आप जाएंगे तो ये यहाँ तक आएगा और यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट को, इसको F, पॉइंट को F नाम देते हैं। और यही F जो ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या हो जाएगा, √9.3। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, हमें √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो उसके लिए हमने 9.3 सेंटीमीटर की एक ए से बी तक लाइन को ड्रा किया, ठीक है।
ए से बी तक 9.3 की लाइन को ड्रा किया। फिर उसके बाद में हमने 1 सेंटीमीटर और लाइन को बी से सी तक बढ़ाया। ठीक, अब हमें यहाँ पर डालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने के लिए हमने 9.3 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास आया 10.3। इस 10.3 को हमने इक्वल मान लिया 11 के। जैसे हमारे पास कोई संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 10.3 होती, जैसे हमारे पास 10.3 होती तो हम इसको इक्वल मान सकते थे इसके 11 के। जो भी संख्या है यहाँ पर 10.3, यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास दी होती 12.3 के, तो इसको हम मान लेते हैं 13 के इक्वल। अब 13 के जब हमारे पास यहाँ पर आया 10.3, इसको 11 के इक्वल माना और इसको 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास 5.5 आया। उस 5.5 से हमने कुछ एक पॉइंट फालतू लिया 5.6, और एक 5.6 हमने यहाँ पर इसको बनाया। उसके बाद में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालने के बाद में इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने भरा और इस पर एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद में यहाँ से इधर नीचे भी एक चाप लगाया और फिर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला और उस दूरी को हमने यहाँ से रख के इसको यहाँ तक एक हाफ सर्किल ड्रा कर लिया। ये हाफ सर्किल जब ड्रा किया उसके बाद में हमारे पास ये जो 0.1 सेंटीमीटर BC था, यहाँ पर हमने एक बाइसेक्टर डाला, 90 डिग्री का कोण बनाया और उसके बाद में ये दूरी इतनी भरकर हमने कंपास में इतनी दूरी भरी और यहाँ से टिक 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 लगा के कंपास से करेंगे तो यही जो पॉइंट होगा हमारे पास 9.3 आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए बच्चों, हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर, जो भी करने थे उसका कर लिया, लेकिन अगला क्वेश्चन करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हम पहले इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखेंगे। तो चलिए ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना कैसे करते हैं वो सीखें। तो यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं बच्चों, क्या ले लिया, 1/√3। अब हमें इस √3 को जो है किसमें बदलना है, इसका रैशनलाइजेशन करना है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है न्यूमरेटर और ये हमारे पास होता है क्या, डिनोमिनेटर। अब हमें इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो चलिए अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या ये यही है 1/√3, तो इसको हम √3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या निकल कर आता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास निकल कर आता है √3/3। ठीक है, ये क्या है, रैशनलाइजेशन। ठीक, अब हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और सीखते हैं कि कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं। जिसको हम कर देते हैं रफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 1। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 दिया है हमें पर 1/√7। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या, ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो ये हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1/√7 है, तो यहाँ पर हमें √7 से ही दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो जाएगा। तो हमारे पास निकल कर आएगा √7/7। जी, ये तो सीख ही लिया था हमने कि जब दोनों संख्याएं अंडर रूट के अंदर सेम होती तो एक सिंगल संख्या निकल कर सामने आ जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा √7/7। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों 1/√7
√6। देखिए यहाँ पर जो ये संख्याएं दी हैं, यहाँ पर माइनस में दो संख्याएं दी गई हैं, √7 माइनस √6। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर माइनस में संख्या है। जब माइनस में संख्या दी होती है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली इसी संख्या में, जब माइनस में हमें संख्या दी है, जैसे हमें कोई संख्या दी होती √3 माइनस √2, तो हम क्या करते हैं इसमें सिंपली हम करते हैं यहाँ पर √3 का √3 लेते हैं, या माइनस की जगह पे हम क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, जब हमें माइनस में दी है तो इसके माइनस जगह पे हम प्लस लिख लेते हैं और दोनों तरफ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 2 से। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, और नीचे जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया, ये हमने सीखा था एक फार्मूला a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि ये a और ये b दोनों सेम है। √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, √2 इधर भी, √2 इधर भी, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी दोनों बने हैं। तो जब इनको हमने किया था फार्मूला, तो हमारे पास फार्मूला क्या आया था इसका, a² माइनस b²। जब a² माइनस b² करेंगे तो √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 जब 2 टाइम्स होगा तो क्या होगा, √3 का 3 आ जाएगा, और जब इसमें करेंगे √3 का 3 आ जाएगा, और √2 का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, √3 प्लस √2 अपॉन में 1, यानी ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 1 अपॉन में √7 माइनस √6। यहाँ पर माइनस में दी है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा बच्चों, ये √7 माइनस √6 यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा। तो a² माइनस b² हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर होने पर हमारे पास निकल कर आएगा √7 प्लस √6 अपॉन में 1। ये इसका रैशनलाइजेशन कर लिया हमने। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से करते हैं। अब इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है। इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। तो इसका रैशनलाइज करना हमने सीखा था कि जो √5 प्लस √2 है, इसमें प्लस में जो दिया है दोनों संख्याओं को, तो हमने क्या करना है, हमें √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर जो यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस को इसको कर लेंगे, अगर जो यहाँ पर माइनस दिया होता तो हम इसे प्लस से मल्टीप्लाई करते। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं संख्या को 1/√5 प्लस √2। यहाँ पर प्लस में तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे √5 माइनस √2 और ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे √5 माइनस √2। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बना a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, चलिए करते हैं। तो ऊपर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास सेम संख्या यानी √5 माइनस √2 आ जाएगी। नीचे का जब a² माइनस b² करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर।
जब 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ऊपर वाली संख्या सेम, नीचे वाली क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 का 2, यानी कि हमारे पास संख्या निकल कर आई √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 3, हमारे पास √5 माइनस √3 अपॉन 3। ये एक रैशनलाइजेशन कर दिया इस क्वेश्चन का। तो किया क्या हमने, यहाँ पर हमें प्लस में जो संख्या दी थी इसको हमने √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास ये क्या है, ये a प्लस बी और ये माइनस बी दोनों का जब हमने फार्मूला बनाया था तो क्या आया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने वही अपॉन में किया तो 5 माइनस 2 हुआ और ये 3 आ गया। यही इसका आंसर है। चलिए अब इसको कर देते हैं रफ। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्वेश्चन करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√7 अपान 7 माइनस 2। तो चलिए इसको हमें माइनस में दिया है, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं √7 माइनस की जगह पर प्लस 2, यहाँ पर √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही संख्या, तो √7 प्लस 2 और अपान में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a और ये b और a b दोनों a b हैं। तो इनको जो हम करेंगे तो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसका जब बनाएंगे फार्मूला तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता है प्यारे बच्चों, √7 प्लस 2 अपॉन में 7 का जब एक ही सेम संख्या का स्क्वायर करें तो √7 इंटू √7 तो सेम संख्या यानी 7 आएगी, और माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब अगर जो 2 का होल स्क्वायर दिया हो तो मतलब होता है 2 इंटू 2, और 3 का होल स्क्वायर दिया हो तो होता है 3 इंटू 3। इसी प्रकार से अगर जो दिया हो हमें √5 का होल स्क्वायर तो होता है √5 इंटू √5। अगर जो यहीं पर हमें हो √3 का क्यूब दिया हो यानी 3, तो क्या होगा √3 इंटू √3 इंटू √3। उसी प्रकार से हमने जब इसका किया √7 का तो होता है √7 इंटू 7, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा 7, और 2 का जब करेंगे तो हो जाएगा 4। जब ये करेंगे तो हमारे पास आएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 3। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। हमने ये एक्सरसाइज 1.5 को पूरा कर लिया है। अगर जो आप इसे पूरी नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसे देखिए। ये बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है। अगर जो आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।